गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले अध्याय में हम अनुप्रास अलंकार को समझा चुके हैं और आपने उस अनुप्रास अलंकार को अच्छी प्रकार समझा है। अनुप्रास अलंकार जिसमें वर्णों की आवृत्ति हो, वर्ण बार बार आए, वो अनुप्रास अलंकार था। और अनुप्रास अलंकार 4 प्रकार के बताए थे: छेकानुप्रास, प्रत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। हमने अनुप्रास अलंकार के विषय में अच्छी तरह समझा दिया था और आपकी समझ में आ चुका ही होगा। तो अब हम इस वीडियो में यमक अलंकार को विस्तार पूर्वक समझें। प्लीज ध्यान देना। कौन सा अलंकार समझाएंगे? यमक अलंकार। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता देता हूं कि यमक अलंकार है क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। देखो, यमक अलंकार उसे कहते हैं जब वाक्य में, जब कोई शब्द वाक्य में बार बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, अर्थात अलग अलग हो, वह यमक अलंकार कहलाता है। बच्चों समझे? यमक अलंकार का मतलब क्या होता है? वाक्य में जब कोई शब्द बार बार आए या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वह यमक अलंकार कहलाता है। देखो, मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। जब कोई शब्द दो या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वह क्या कहलाता है? यमक अलंकार। भिन्न भिन्न अर्थ का मतलब होता है अलग अलग। जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वह क्या कहलाता है? यमक अलंकार। वह यमक अलंकार कहलाता है। तो बच्चों, इसकी परिभाषा आप समझ चुके होंगे। जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वह यमक अलंकार कहलाता है। अब हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाएंगे। जब तक हम उदाहरण पेश नहीं करेंगे तब तक आप नहीं समझ सकोगे। इसलिए सबसे पहले हम एक उदाहरण लिखते हैं। देखो, सबसे पहले उदाहरण लिखते हैं। कनक
कनक कनक ते 100 गुना, 100 गुना मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय वा खाए बोराए जग, वा खाए बोराए जग, वा सॉरी या खाए बोराए जग, देखो या लगा देते हैं इसमें हम, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। ये उदाहरण है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार या खाए बोराए जग वा पाए बोरा। ये एक उदाहरण है किसका, यमक अलंकार। सुनो, इसमें 2 कनक आए हैं, एक जैसे, एक कनक और दूसरा, 2 कनक आए हैं। अब इस कनक का अर्थ है, इस कनक का अर्थ धतूरा है। क्या है? धतूरा। और इस कनक का अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो गया सोना। सोना धातु, उस सोने की कह रहे हैं जो धातु होती है। इस कनक का अर्थ होगा धतूरा और इस कनक का अर्थ हो गया सोना। तो इसमें एक ही शब्द 2 बार आया है और दोनों जो शब्द हैं, एक शब्द 2 बार आया है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न है, अलग अलग अर्थ है। कैसे? कवि ने कहा है कनक कनकते 100 गुनी, अर्थात कनक धतूरे से सोना 100 गुनी अधिक मादकता लिए हुए है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका है। जो धतूरा होता है उससे सोना 100 गुनी मादकता अधिक लिए हुए होता है। मादकता का अर्थ होता है नशा। कैसे? या खाए बोराए जग वा पाए बोरा, कि धतूरे को केवल खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है। बोराए का अर्थ होता है पागल। धतूरे को केवल खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है और सोने को वा पाए बोराए, और सोने को केवल प्राप्त कर लेने पर ही पागल हो जाएगा। कैसे? अगर किसी व्यक्ति को 5 किलो सोना मिल जाता है तो उस सोने को देख करके कि इतना सारा सोना में कितना पैसा वाला व्यक्ति हो जाऊंगा, उस खुशी से वो पागल हो जाएगा, बोरा जाएगा। तो ये उदाहरण कनक कनक का दिया है, जो कि ये बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। अब हम दूसरा उदाहरण समझाते हैं। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का, कर का मन का दारिद्र्य, मन का फेर।
देखो ये उदाहरण है, माला फेरत जुग गया फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। इसमें एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आया है। एक तो मन का यह आ गया, दूसरा मन का ये आ गया और तीसरा मन का ये आ गया। तीसरा मन का और ये चौथा मन। ये दो या दो से अधिक बार मन का शब्द आया है, तो इसके अर्थ बिल्कुल अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। कैसे? देखो, माला फेरत जुग गया, कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझे माला फेरते फेरते कितना समय बीत गया है, काफी समय बीत गया है। फिराना मन का, पर तूने अपने मन को नहीं समझाया है। तूने अपने जो हृदय में तेरे अंदर जो तेरा जो स्वभाव है उसको नहीं समझाया, तेरे मन को नहीं समझाया है। कर का मन का डाल दे, अर्थात हे मनुष्य, तो उस जो मोतियों की माला है, वो जो मोतियों की माला है उसे तू फेंक दे, मन का फेर, और अपने हृदय को, अपने स्वभाव को बदल ले, जिससे कि तेरा काम सिद्ध हो जाए। तो इसमें देखो, मन का, एक मन का हो गया अंतरात्मा, इस मन का अर्थ हो गया अंतरात्मा। एक मन का हो गया मोतियों की माला और तीसरा मन का हो गया स्वभाव। अपने स्वभाव को समझा, अपने मन को समझा ले, जो जिसकी जो तू कल्याण चाहता है, तेरा कल्याण तभी होगा जब तू अपने मन को समझाएगा। इस माला फेरने से कुछ भी नहीं होगा। अपने मन की जो माला है, अपने मन के अंदर जो स्वभाव है, जो हृदय है, उसको बदल ले। तो इसमें मन का के तीन अर्थ निकल गए। एक मन का आप समझ चुके होंगे, अंतरात्मा होती है मन का, दूसरा मोतियों की माला और तीसरा मन का है, तीसरे मन के का अर्थ होता है अपना स्वभाव। तो इस प्रकार इसके अर्थ, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हो गए। अब हम तीसरा उदाहरण लेते हैं। तो पर 12 उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी वह उर्वशी समान। देखो, ये तीसरा उदाहरण है। तो पर 12 उर्वशी, तो पर 12 उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान। तो इसमें एक ही शब्द 3 बार आया है, उर्वशी शब्द है जो 3 बार आया। देखो, पहला जो उर्वशी है वो है अप्सरा के लिए आया है। किसके लिए? अप्सरा। अप्सरा जानते हैं ना, इंद्र की परी बोलते हैं जिसको, अप्सरा, जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर होती है, उसे बोलते हैं अप्सरा। अब दूसरा जो उर्वशी है, उर्वशी हृदय में निवास करना, हृदय में बसना। दूसरा उर्वशी का मतलब क्या है? हृदय में बसना।
और तीसरी जो उर्वशी है उसका अर्थ होता है गले का हार। तो ये तीन उर्वशी हो गई, तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। उर्वशी अप्सरा, उर्वशी हृदय में बसना, निवास करना, तीसरा उर्वशी है गले का हार। इसमें कवि कहते हैं तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान। कवि कहते हैं कि हे राधिका रानी, हे सुजान राधिके, तुम मेरी बात सुनो। हे राधा रानी, तुम मेरी हे सौंदर्य की देवी राधा रानी, तुम मेरी बात को सुनो। मैं तुम पर उस अप्सरा को भी न्योछावर कर सकता। मैं तुम पर उस अप्सरा को भी न्योछावर कर सकता हूं। तू मोहन के उर्वशी, हाँ, और तुम तो श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो, अर्थात तुम श्री कृष्ण के हृदय में निवास करती हो। वह उर्वशी समान तुम तो ऐसे लगती हो जैसे कि किसी गले, जैसे कोई गले का हार हृदय के ऊपर पड़ा रहता है। तो कवि ने इस उर्वशी के तीन अर्थ बताए हैं। समझ गए बच्चों? अब एक और उदाहरण ले लेते हैं। तो सजना है मुझे सजना के लिए, ये उदाहरण सजना है मुझे सजना के लिए। तो इसमें दो सजना आ गए। अब एक सजना का अर्थ तो क्या होता है? सजावट, अपने आप को सुंदर बनाना, इसका मतलब हो गया सजना। और दूसरे सजना का अर्थ क्या हो गया? पति। इसका अर्थ हो गया सजावट, सुंदर बनना, और दूसरे सजना का अर्थ हो गया पति। तो कोई नारी क्या कहती है कि मुझे अपने पति के लिए सजना है। तो इसमें सजना के दो अर्थ हो गए, एक सजना का पति और दूसरे का सजावट। तो इसी प्रकार इस यमक अलंकार के उदाहरण और भी काफी हैं। देखो, अब हमने ये यमक अलंकार को समझा दिया है, आपकी समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद में हम अगला अलंकार का भेद लेंगे और उसको अगली वीडियो में अच्छी तरह समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।